आज का यह वीडियो बहुत ही संवेदनशील है। इससे कुछ लोगों को निराशा या ठेस भी पहुंच सकती है। इसके लिए मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि यह वीडियो एक ऐसे विषय पर है जिसे दुनिया में सबसे ज़्यादा विवादास्पद माना जाता है। पर सत्य तो सत्य ही होता है। आप इसे कितना भी ढकने की कोशिश करें, सत्य कभी नहीं छिपता। पूरी दुनिया में अगर कोई सबसे विवादास्पद जगह है तो वह है यरूशलेम, इज़राइल में बसा हुआ एक शहर जिसे दुनिया का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। एक लंबे समय से यरूशलेम पर अधिकार को लेकर यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के बीच एक लंबा घमासान चलता आ रहा है। दरअसल विवाद का सबसे बड़ा जड़ है 36 एकड़ की वो जमीन जिस पर आप एक सोने द्वारा मढ़ा हुआ गुंबद आज के समय पर देखते हैं। दरअसल में यह विवाद मुख्य रूप से यहूदियों और मुसलमानों के बीच में है। सवाल आज भी वैसा का वैसा ही है कि टेम्पल माउंट आखिर किसका है। आज के इस वीडियो द्वारा समझाने का प्रयत्न करूंगा कि वास्तव में यह स्थान किसका है। इसके लिए हम ऐतिहासिक रिकॉर्ड और टेम्पल माउंट पर मिले कुछ पुरातन वस्तुओं, स्थानों और स्मारकों का उपयोग करेंगे। कहानी की शुरुआत होती है यीशु के सूली पर चढ़ाए जाने के कुछ दिनों पहले, जब यीशु सेकंड टेम्पल से निकलते समय पूरी जनता और शिष्यों के सामने एक प्रोफेसी देते हैं कि यह मंदिर ढहा दिया जाएगा और मंदिर का एक भी पत्थर एक दूसरे से जुड़ा नहीं रहेगा। यीशु के जाने के बाद 70 एडी में यहूदी रोमन साम्राज्य से आज़ाद होने के लिए एक बहुत बड़ा विद्रोह करते हैं जो पूरी तरह से असफल रह जाता है। उसी वक्त रोमन्स इस मंदिर का ऐसा विनाश करते हैं कि वहां उस मंदिर का कुछ भी अवशेष तक नहीं बच पाता है और पूरे यहूदियों को रोमन साम्राज्य की सीमा से बाहर कर दिया जाता है। और इसलिए ये पूरी दुनिया में जहां जहां रोमन्स का साम्राज्य नहीं था उन देशों में जाकर रहने लगे। और यह बात आप जानते ही होंगे, लेकिन जैसे उनके निर्वासन की भविष्यवाणी दी गई थी वैसे ही उनके इज़राइल में वापस लौट आने की भी भविष्यवाणी दी गई थी। 2000 वर्षों बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई, धीरे धीरे सारे यहूदी अपनी भूमि पर लौटने लगे। लेकिन जब यहूदी इतने वर्षों बाद इज़राइल वापस लौटते हैं तब यरूशलेम के मंदिर के नाम पर केवल 4 दीवारी को ही पाते हैं जो सेकंड टेम्पल के समय बनाया गया था, मगर मंदिर की जगह एक गोल्डन डूम मौजूद था। भले ही यहूदी इज़राइल लौट आए थे, लेकिन सारे मुसलमान राष्ट्र इज़राइल को मान्यता नहीं देना चाहते थे। इसलिए 1967 में मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा जंग यहूदियों और अरबों के बीच होता है, जिसमें अरबों की बहुत बुरी तरह हार होती है, जिसे आप 6 डे वॉर के नाम से जानते हैं। उस जंग को जीतने के बाद फिर से 2000 सालों के बाद दोबारा यहूदी सैनिक टेम्पल माउंट के अंदर घुस पाते हैं और रेडियो पर एक ब्रॉडकास्ट होता है, टेम्पल माउंट इज इन आवर हैंड। लेकिन वो टेम्पल नहीं बना पाते हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर वो मस्जिद कुबा सकरा को अगर तुरंत ही ढहा देते तो एक भयानक जंग में पड़ जाते, जो उस समय के हिसाब से एक नए उभरते हुए राष्ट्र के लिए उचित नहीं था। इसलिए उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया, धीरे धीरे और योजनाबद्ध तरीके से मंदिर निर्माण किया जाए। इसलिए यहूदियों ने टेम्पल माउंट को जॉर्डन के आधिपत्य में जाने दिया और यह स्थान ऐसी जगह में तब्दील कर दी गई जहां किसी भी कारण से खुदाई नहीं की जा सकती। जब खुदाई ही नहीं की जा सकती तब यह कैसे पता चलेगा कि क्या वहां सच में यहूदियों का मंदिर था? जी हाँ, बाइबल में कई स्थानों पर इस जगह का वर्णन किया गया है, जिससे पता चलता है कि यहूदियों का टेम्पल डूम ऑफ रॉक पर ही था। सबसे पहले हमें फर्स्ट टेम्पल के निर्माण को समझना होगा। राजा दाऊद की बड़ी इच्छा थी कि वह विधान की मंजूसा, यानी जिसे आर्क ऑफ द कवेनेंट कहा जाता था, को रखने के लिए एक मंदिर बनवाए, क्योंकि उस समय उसे तंबू में रखा जाता था। लेकिन ईश्वर की इच्छा थी कि इस मंदिर को दाऊद का पुत्र सुलेमान बनवाए। इसलिए उसने नबी नातान को यह भविष्यवाणी के रूप में प्रदान की थी कि मंदिर दाऊद के पुत्र सुलेमान ही बनवाए। इस बारे में पहला इतिहास ग्रंथ अध्याय 17 में बताया गया है।
इस स्थान को परमेश्वर ने दाऊद को दिखाया ताकि वहां उसका पुत्र सुलेमान परमेश्वर का मंदिर बनवाए। इस जगह के बारे में सामुएल के दूसरे ग्रंथ अध्याय 24 वचन 18 में बताया गया है। वहां लिखा है, उसी दिन गाद ने दाऊद के पास आकर कहा, पहाड़ी पर चढ़कर यबूसी और नान के खलिहान में प्रभु के लिए एक वेदी बनाओ। यहाँ परमेश्वर ने क्लियरली राजा दाऊद का मार्गदर्शन किया कि दाऊद को पहाड़ी पर जाना है और वो पहाड़ी है मोरिया पर्वत, और मोरिया पर्वत पर ही यबूसी और नान नामक व्यक्ति का खलिहान मौजूद था। खलिहान वह स्थान होता है जो बिल्कुल समतल जमीन होता है और खलिहान खेतों के आसपास ही होता है, जिस पर फसल काटने के बाद अनाज पाने के लिए उसकी मिसाई यानी थ्रेसिंग की जाती है। जब आप आगे पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि जब यबूसी और नान को यह पता चलता है कि राजा दाऊद वहां वेदी बनाना चाहता है, जिसके लिए राजा दाऊद उस खलिहान को खरीदने आया है, तब यबूसी और नान राजा दाऊद को यूं ही मुफ्त में वह खलिहान और साथ ही साथ होम बलि के लिए बैल और जलावन के लिए हल तक देने का पेशकश करता है। मगर वचन 24 में राजा दाऊद और नान से कहते हैं कि मैं मुफ्त में यह बलि प्रभु को नहीं चढ़ाऊंगा। तब दाऊद यबूसी और नान के खलिहान और पशुओं को खरीदते हुए चांदी के 50 शेकेल देते हैं। इस प्रकार वह स्थान राजा दाऊद ने खरीद ली, जिससे उस स्थान पर मालिकाना हक सीधे सीधे यहूदियों का ही होता है। और जैसे कि प्रोफेसी हुई थी कि दाऊद का पुत्र ही मंदिर बनवाएगा, वैसा ही हुआ। राजा सुलेमान ने परमेश्वर का पहला मंदिर बनवाया। इसके बारे में दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 3 वचन 1 में लिखा है, सुलेमान ने यरूशलेम की मोरिया पहाड़ी पर प्रभु का घर बनाना प्रारंभ किया, जहां उसके पिता दाऊद ने निश्चित कर दिया था, अर्थात यबूसी और नान के खलिहान पर। इस वचन से क्लियरली पता चलता है कि मोरिया पहाड़ी पर ही फर्स्ट टेम्पल बनाया गया था, जो कि एक खरीदी गई प्रॉपर्टी थी। अब हम जरा आर्कियोलॉजिकल दृष्टिकोण से भी बात करेंगे। भले ही वहां किसी भी तरह की खुदाई प्रतिबंधित है, लेकिन परमेश्वर के लिए और उनके लोगों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि 2 बार बने परमेश्वर के मंदिर को तोड़ा गया, जिससे हुआ ये कि मंदिर की जो कलाकृतियां थीं वह सब वहीं टेम्पल माउंट की मिट्टी में दबी रहीं और सुरक्षित रह गईं। जब मुसलमानों का कब्जा टेम्पल माउंट पर हुआ तो उन्होंने वहां 2 मस्जिदें बनवा दी। आप जो गोल्डन डूम देखते हैं उसे ये मस्जिद कुबा सकरा, और जो काले रंग की मस्जिद है उसे ये मस्जिद अल अक्सा बुलाते हैं। मस्जिद कुबा सकरा के अंदर जाने पर ठीक बीचों बीच एक चट्टान है। यहूदी मानते हैं कि जब इब्राहिम इसहाक को कुर्बान करने के लिए ले जाते हैं तब इसी चट्टान पर उसे वेदी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाद में परमेश्वर के मना करने पर वहीं इब्राहिम को एक भेड़ मिल जाती है, जिसे वह इसहाक के बदले उसी चट्टान पर कुर्बान करते हैं। इस बारे में आप उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 में पढ़ सकते हैं। इसलिए इसे यहूदी बहुत पवित्र स्थान मानते हैं और इसे इब्राहिम की चट्टान भी कहते हैं। वहीं दूसरी ओर इब्राहिम की ही दूसरी संतान यानी मुस्लिम कहते हैं कि जब उनके पैगंबर मोहम्मद साहब जन्नत जाने वाले थे तब उन्होंने इसी जगह पर नमाज की थी और मेराज पर सवार होकर जन्नत चले गए थे। इसलिए दोनों ही धर्मों के लोगों के लिए यह एक पवित्र स्थान बन गया। लेकिन टेम्पल से जुड़ी हुई कई संरचनाएं आज भी मौजूद हैं। टेम्पल माउंट चारों ओर से दीवारों से घिरी हुई है। इस दीवार को फर्स्ट टेम्पल के समय काफी क्षति पहुंचाई गई थी, लेकिन नेहमिया के समय इस दीवार की दोबारा मरम्मत की गई। इस बारे में नेहमिया के ग्रंथ अध्याय 3 में बताया गया है। इस 4 दीवारी में 12 दरवाजे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण दरवाजा अगर कोई है तो वह है गोल्डन गेट, जिसे पूर्वी फाटक भी कहा जाता है। यह पूर्व दिशा की ओर स्थित एकमात्र दरवाजा है जो प्रोफेटिकली भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो मसीहा से जुड़ी हुई है। यरूशलेम के म्यूजियम में सेकेंड टेम्पल का एक 3D मॉडल बनाकर रखा गया है कि उस समय शहर कैसा दिखता था। आप पाएंगे कि जो ईस्टर्न गेट है वह यहूदियों के टेम्पल के मुख्य द्वार की सीध में है। बेबीलोनियन तालमुद मिस्नाह बीरिकोट 9:5 में इस बारे में बताया गया है कि वहां लिखा है, कोई भी पूर्वी फाटक का अनादर नहीं करे, क्योंकि यह होली ऑफ होली की सीध में है, यानी कि मंदिर का गर्भगृह
जहां आर्क रखा जाता था, उसका द्वार और मुख्य द्वार और पूर्वी फाटक एक सिद्ध में थे। अगर इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड की माने, तब यहूदियों का टेम्पल ठीक डूम ऑफ रॉक के बगल वाली खाली जगह पर स्थित था। चूंकि बार बार मंदिर तोड़ा गया, इसलिए जो ओरिजिनल थ्रेसिंग फ्लोर था वह छोटा होता चला गया। माना जाता है कि पुराने समय में यह चट्टान और भी बड़ा रहा होगा। इस थ्रेसिंग फ्लोर या बेड रॉक को आप आज भी देख सकते हैं। डूम ऑफ रॉक के उत्तर पश्चिम में एक छोटी सी जगह है जिसे डूम ऑफ स्पिरिट कहा जाता है, जहां आप एक ओरिजिनल बेड रॉक को देख सकते हैं जिसे ढका नहीं गया है। मुस्लिम कहते हैं कि मोहम्मद साहब ने अपने घोड़े को यहीं बांधा था, और कुछ मानते हैं कि जो मेराज जन्नत से उतरा था यह वही स्थान है। इस बेड रॉक पर आप निशान देख सकते हैं, जो यह बताती है कि प्राचीन समय में इस पर बार बार थ्रेसिंग की गई थी। 1927 में यरूशलेम में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, जिसमें अल अक्सा को बहुत नुकसान पहुंचा था। वक्फ ने उसी समय निर्णय लिया कि भविष्य में फिर भूकंप आ सकता है, इसलिए उसकी नींव को मजबूत किया जाए। भूकंप के कारण छत को भी नुकसान पहुंचा था। जब अल अक्सा का रेनोवेशन किया जा रहा था, तब एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जिनका नाम रॉबर्ट हैमिल्टन था, उन्होंने बारीकी से इन सभी कार्यों का निरीक्षण किया था और 376 पेज की एक रिपोर्ट बनाई थी, जिसमें उन्होंने बताया था अल अक्सा के नीचे प्राचीन स्ट्रक्चर, मार्बल फ्लोर्स, अंडरग्राउंड पैसेज पाए गए। और इन खोजों में सबसे महत्वपूर्ण खोज थी कि वहां एक मोज़ैक पाया गया। इजराइल के एक आर्कियोलॉजिस्ट जखिद वीरा ने इसका अध्ययन किया और बताया कि जो मोज़ैक अल अक्सा के नीचे पाया गया, उसका डिजाइन एग्जैक्टली सेम पैटर्न का था जो चर्च ऑफ नेटिविटी में पाया गया था। तो यह माना जा सकता है कि वहां कभी अल अक्सा से पहले बिजेंटाइन चर्च था। और इस खुदाई में बहुत सी सीढ़ियां पाई गई। ये सीढ़ियां टेम्पल पीरियड में याजकों को पानी तक ले जाती थी, जिससे मिकवा कहा जाता है। और जब इसकी छत का पुनर्निर्माण किया जा रहा था, तब जो लकड़ियां छत को सहारा देती थी, उन्हें हटाया गया था। और तभी आर्कियोलॉजिस्ट ने उन लकड़ियों का कार्बन डेटिंग और डेंड्रोक्रोनोलॉजिकल डेटिंग करवाई थी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनमें से कुछ लकड़ियां सेकंड टेम्पल पीरियड की यानी यीशु के समय की, और कुछ लकड़ियां फर्स्ट टेम्पल पीरियड की यानी राजा दाऊद और सुलेमान के समय की देवदार की लकड़ियां ही थी, जिनसे टेम्पल बनाया गया था। इसके अलावा वहां कई प्राचीन सीढ़ियों के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। और याजक जिस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर तुरही बजाते थे, वह प्लेटफॉर्म जिस पर हिब्रू में लिखा गया है, और इसी स्थान पर याजक तुरही फूंककर सबत के दिन की शुरुआत और समाप्त होने का संकेत देते थे। 50 यहूदी रिचुअल बाथ टेम्पल माउंट के एंट्रेंस पर पाए गए। इनका इस्तेमाल याजक साफ सफाई के लिए करते थे, क्योंकि बड़ी भारी मात्रा में टेम्पल में बलि चढ़ाई जाती थी। इसके बारे में इजरा के ग्रंथ अध्याय 6 वचन 17 में बताया गया है, जिसमें 100 सांड, 200 मेढ़े, 400 मेमने और 12 बकरों की बलि दी गई थी। इतनी भारी मात्रा में बलि दिए जाने के कारण रक्त भी निकलता होगा, जिसकी सफाई के लिए इन मिकवा या छोटे कुंडों के जल का इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। साथ ही साथ मंदिर के उपयोग के लिए उस तक पानी पहुंचाने के लिए कई वाटर चैनल के अवशेष आज भी मौजूद हैं। वेस्टर्न वॉल के पास एक बहुत बड़ा ब्रिज आप देख सकते हैं। यह एक पानी पहुंचाने का सिस्टम था। इसके साथ ही साथ डूम ऑफ रॉक के नीचे जो पत्थर है, उस पर कई निशान हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये छेद आर्क को सरकने से बचाने के लिए बनाए गए होंगे। 2015 में डूम ऑफ रॉक के नीचे के कारपेट को बदलने के दौरान कई महत्वपूर्ण तस्वीरें रिवील हुई। कारपेट के नीचे जो टाइल्स हैं, वह टेम्पल की टाइल्स मानी जा रही हैं। अरमित पेरोटी, जो 19वीं सदी में एक खोजी थे, उन्होंने बताया कि जो गुफा डूम ऑफ रॉक के नीचे है, उसके नीचे और एक सीक्रेट चेंबर है, और इस चेंबर तक वह एक सीक्रेट टनल के माध्यम से पहुंचे थे। और ये मेरे हिसाब से यहूदियों ने आर्क की सुरक्षा के लिए बनाई होगी, क्योंकि यरूशलेम पर बार बार आक्रमण किया जाता था और आर्क ही मंदिर की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी। हाल ही में वक्फ ने टेम्पल माउंट पर एक एरिया की सफाई करवाई। वहां से भारी मात्रा में मिट्टी और प्राचीन मलबों की खुदाई कर किद्रोन घाटी और खाली पड़े घाटियों में वो इसे फेंकने लगे, जिनमें ऐतिहासिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण कलाकृतियां थीं। इजराइल के लोगों ने तुरंत ही वहां तंबू लगाकर उन मिट्टियों को छानना शुरू कर दिया
और फर्स्ट टेम्पल और सेकंड टेम्पल पीरियड की बहुत सी कलाकृतियों को बचाने में कामयाब हो गए, जो बताती है कि टेम्पल माउंट पर ही यहूदी मंदिर हुआ करता था, क्योंकि सिटी ऑफ डेविड की खुदाई हो चुकी है और वहां एक भी चीज टेम्पल माउंट की नहीं पाई गई है। अगर मेरे मुस्लिम भाई फिर भी नहीं मानेंगे कि डोम ऑफ रॉक की जगह पर यहूदी मंदिर था, तब आपको भी एक सवाल का जवाब देना होगा। तो फिर गोल्डन गेट को मुसलमानों ने क्यों बंद किया? वो किसको आने से रोकना चाहते हैं? जवाब आपको मालूम है, यहूदियों का मसीहा दज्जाल, जो इसी गोल्डन गेट से प्रवेश करके मंदिर में प्रवेश करेगा। इसी को रोकने के लिए उन्होंने गोल्डन गेट को बंद कर रखा है, यानी कि टेम्पल माउंट पर ही था। तभी तो दज्जाल को रोकने के लिए तुम्हारे पूर्वजों ने दरवाजा बंद कर दिया और आपके धर्मगुरु डॉक्टर इसरार अहमद और मुफ्ती तारिक मसूद की वीडियो देखें। वो साफ साफ टेम्पल माउंट के बारे में कहते हैं कि यहूदियों का खाना काबा पिछले 2000 सालों से जमींदोज पड़ा हुआ है। मुस्लिम भाई कहते हैं कि इस्लाम सबसे पीसफुल रिलीजन है। अगर सच में होता तो वो यहूदियों की जमीन उन्हें वापस कर देते, लेकिन यहोवा परमेश्वर महान है, उसने सब तैयार कर रखा है। बाइबल बताती है कि थर्ड टेम्पल यानी आखिरी यहूदी टेम्पल बनेगा जरूर, और इसी टेम्पल के अंदर दज्जाल यानी एंटी क्राइस्ट खुद को मसीहा बताएगा और इब्लीस की पूजा करवाएगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 बताती है, वहां ऐसा लिखा है कि ईश्वर के मंदिर, वेदी और वहां के आराधकों को नापो, किंतु मंदिर के बाहरी प्रांगण को छोड़ दो, उसे मत नापो, क्योंकि वह गैर यहूदियों के हवाले कर दिया गया है। वे पवित्र नगर को 42 महीनों तक रौंदते रहेंगे। यहाँ क्लियरली बताया गया है कि जो बाहरी प्रांगण यहूदी टेम्पल में हुआ करता था, केवल वो ही मुसलमानों को दिया गया है। वेदी और आराधक आज भी खाली हैं और इसी पर फाइनल यहूदी टेम्पल बनेगा। इससे साफ साफ पता चलता है कि यरूशलेम और टेम्पल माउंट पर मालिकाना हक यहूदियों का है, क्योंकि दाऊद ने उस जमीन की कीमत देकर उसे खरीदा था और उस पर सुलेमान ने परमेश्वर का मंदिर बनवाया था। इसके अलावा यह स्थान उन लोगों का है जो सच्चे प्रभु की चाहत रखते हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों। इन रिसर्च के आधार पर आप थर्ड ज्यूइश टेम्पल को बिल्कुल डूम ऑफ रॉक के बगल में खड़ा होते हुए देखेंगे।